तो हमारा मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट ने दिए बड़ी भयंकर तबाही के संकेत, क्योंकि 25,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,53,000 का, 25,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,58,000 का, इंडिया विक्स के अंदर 2.5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से आए बड़ी अच्छी तेजी के संकेत, निफ्टी ने बनाया टॉप लेवल पर डोजी ब्रेकआउट। ऐसे में सोमवार का सेशन भारी वोल्टिलिटी के साथ देखने को मिलेगा। आज निफ्टी की साइड देखें तो करीबन 100 पॉइंट के लगभग ये तेजी देखने को मिली। सुबह सुबह गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है और उसी गैप अप के बाद मार्केट उसी लेवल को सस्टेन करता है, एक टॉप हाई लेवल को, जो निफ्टी आज लगाता हुआ नजर। ऐसे में निफ्टी ने नया हाई लगा दिया है 25,265 का लेवल, एक नया हाई निफ्टी के पास आ चुका है। लेकिन आज का लो पॉइंट भी, ये तो हाई पॉइंट, आज का लो पॉइंट अगर हम देखें तो वो है हमारे पास आज का स्पेशल, आज का रहेगा लो पॉइंट हमारे पास 25,200 का लेवल, जो निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आया। कल भी 25,200 के नियर मार्केट ने हाई लगाया था। दिन प्रतिदिन ये अभी इतनी बड़ी तेजी मार्केट के अंदर क्यों आई है, तो ये आई का मतलब है बड़ी तेजी एफआई की तरफ से आई है। ये एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर लगातार खरीदारी पे खरीदारी बना के चल रहा है। तो जब तक इसका खरीदारी का मूड रहेगा, निफ्टी ऐसे ही गैप अप के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा और एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ नजर आएगा। तो जब तक एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, मार्केट के अंदर लगातार खरीदारी कर पा रहा है, लेकिन एक बार ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मोमेंटम आना था एफआई की तरफ से आ चुका है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, डीआई एक सेलिंग मोड में बैठा हुआ है इंडेक्स के अंदर, और उसके साथ प्रो ऑपरेटर है वो भी सेलिंग मोड में बैठा हुआ है, और उसके बाद आते हैं हम, आप और छोटे मोटे इन्वेस्टर यानी रिटेलर। ये तीनों ऑपरेटर क्या है कि मार्केट के अंदर सेलिंग मोड में बैठे हुए हैं, और ये एक एफआई जो है वो लॉन्ग की साइड बैठा हुआ। तो ये है तीन ऑपरेटर की टक्कर एक ऑपरेटर लेता हुआ नजर आ रहा है। सुबह आपको डाटा के अकॉर्डिंग भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि यहां पर एफआई एक लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है, नीचे गिरने से बार बार बचाएगा, लेकिन ऊपर लेवल से बिकवाली का दबाव बाजार में डालते हुए नजर आएंगे ये तीन ऑपरेटर। और इधर से इंडिया विक्स की साइड से अगर हम देखें, यहां पर करीबन 3% का ये फिर से सपोर्ट लेवल पर यहीं पे साइडवे ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है इंडिया विक्स। देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है, लेवल बनता है, आपके साथ शेयर करता हूं बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर ही। टेलीग्राम पर मिलेगा आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल आसानी भाषा में हिंदी में डाला गया है ताकि आप समझ सको, सीख सको और ट्रेड लेना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक जो भी सेटअप बनता है आपके साथ बिल्कुल एक तरह से शेयर कर लिया जाता है। जैसे मोमेंटम में देखें तो कल ब्रिटानिया की बात करें तो वो आपको बीटीएसटी के तौर पे भी अपडेट दिया था, और सुबह सुबह ही उसके अंदर एक बड़े वाला जंप के साथ ओपन होता हुआ नजर आया ब्रिटानिया। जो भी इंडेक्स बनता है कल इंडेक्स की साइड भी जो सेटअप बनेगा आपके साथ बिल्कुल पूरी तरह से शेयर किया जाए। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें एक मोमेंटम के अकॉर्डिंग आज जो हाई लगता हुआ नजर आया, उस हाई को हम बिल्कुल, ये स्पेशल है आज का हाई, जब मार्केट हाई लेवल पे होगा। देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इस कैंडल को नोटिस करेंगे ना, एक तरह से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, टॉप हाई लेवल पे स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये क्या दर्शाता है कि मार्केट साइडवे ट्रेंड है। अब यहां से मार्केट अगर ब्रेकडाउन देगा तो एक दोबारा से भारी गिरावट भी दे सकता है। ऊपर की साइड से अगर हम देखें छोटा सा ब्रेकआउट ले सकता है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी हायर हाई लेवल पे बैठा हुआ है। ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेटर है जो लॉन्ग की तैयारी करता हुआ नजर आया है, बाकी सारे ऑपरेटर पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बनाते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में निफ्टी की भाषा को समझे तो सिंपली तौर पर एक साइडवे ट्रेंड के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। छोटी छोटी मोमेंटम आती है लेकिन हम छोटी भी नहीं छोड़ते, लेकिन आज तो बिल्कुल ही छोटा मोमेंटम था। जहां ओपन हुआ है सुबह का हाई लो भी ब्रेकआउट पूरी तरह से नहीं कर पाया बाजार। तो यानी मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास जो आज का हाई और लो पॉइंट है, ये हमारे पास एक रेंज बाउंड दायरा बन गया, एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आया। ये पूरी तरह से ये बॉक्स बन चुका है, यानी ऊपर की साइड जो निफ्टी के अंदर ये बॉक्स पैटर्न बनाना, इस बॉक्स पैटर्न से बाहर निकलेगा तभी मार्केट को इस मूवमेंट दिखा पाता है। और जब तक इस बॉक्स पैटर्न के अंदर ही रहेगा तो बाजार के अंदर साइडवे ट्रेंड रहेगा।
जो होल्ड करके गए हैं कॉल या पुट, उनके लिए तो पूरी इस तरह से रिस्की रहने वाला है ये एरिया। ये जोन ही ऐसा ट्रैप जोन में क्लोजिंग दिया बाजार ने, लेकिन यहां से बाजार के लिए अगर नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन आता है तो नीचे का एरिया फिर हमारे पास रहेगा 25,000 तक का एरिया। करीबन ये 200 पॉइंट का एरिया है जो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन बनता हुआ नजर आएगा, और नीचे का एरिया हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा। यानी सीधे तौर पर सिंपली तौर पर देखें तो हमारे पास जो 25,200 का लेवल, यानी आज के लो पॉइंट का एक तरह से सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया है। कल का हाई आज का लो पॉइंट, ये एक सपोर्ट जोन बन गया, और इस सपोर्ट जोन का नाम अगर हम देखें तो 25,200 का लेवल है। 25,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की साइड का एरिया फिर हमारे पास एक तरह से 24,960 का एरिया, और इसके साथ ही 25,000 का एरिया। अब ये दो एरिया मैंने क्यों बना लिए? ये दो एरिया इसलिए बनाए कि मार्केट ने लास्ट टाइम यहां पर देखो ये सपोर्ट बार बार इन लेवलों को रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आया था, है ना, बॉटम जोन। तो भाई ये बॉटम जोन है मार्केट के पास 24,960, 25,000 का एरिया, ये रहेगा पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। करीबन 150 से 200 पॉइंट एरिया है ये स्पेशली पुट वालों के लिए। तभी मार्केट के अंदर अब 200 पॉइंट की अगर मोमेंटम मिल जाए तो समझो मार्केट के अंदर एक बड़े वाले अप पॉइंट मिलते हुए नजर आते हैं, इसी को बोला जाता तब हाई। लेकिन इसके नीचे ये जो लेवल है 24,960 का एरिया, इसके नीचे ब्रेकडाउन दे मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी हाई लेवल पे चल चुका है मार्केट, तो नीचे की साइड रहेगा 860 का जोन, यह है सपोर्ट। तो हमारे पास 3 सपोर्ट जोन बन चुके हैं एक तरह से 25,200, यह है मार्केट के पास। वैसे अगर हम बात करें जो ऑपरेटर एफआई बड़ा पैसा लगा के चल रहा है वो आसानी से बाजार को गिरने नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी अगर यहां से ब्रेकडाउन आता है तो ये हमारे पास नीचे के लेवल बिल्कुल एक तरह से टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऊपर की साइड जो आज का हाई बना है वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,265 का। अब इस हाई को अगर मार्केट ब्रेकआउट करे तो किस लेवल तक की तेजी बाजार दिखाता हुआ नजर आ सकता, क्योंकि ऊपर की साइड तो देखें तो एक ब्लैंक एरिया है, कितना भी आसमान खुला आसमान है, कितना भी उड़ान भर सकता है निफ्टी, लेकिन बार बार जो छोटी छोटी उड़ान भरता है ना उसके बाद फिर साइड में हो जाता है, क्योंकि ऊपर बायर पूरा जोर नहीं लगा पा रहे हैं, सेलर पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन नीचे से बायर पूरा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से बाजार गिरने में थोड़ा सा टाइम लेता हुआ नजर आया। ऊपर की साइड के लिए हाई लेवल को अगर हम सोचना चाहें, देखना चाहें, तो वहां पर ऑप्शन चेन डाटा की मदद ले सकते हैं। ठीक 25,300 के लेवल पर 1,53,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग बाजार के अंदर देखने को मिली है, मैसिव कॉल राइटर है, और आज का हाई हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर यहां पर नोटिस करना है 25,265। अब यहां पर 25,200 के लेवल को भी नोटिस करो तो 1,52,000 का यहां पर कॉल राइटर नजर आ रहा है, यानी अभी भी 200 के लेवल पर कॉल राइटर बैठा हुआ है, इंतजार पेशेंस बना के बैठा हुआ है। तो ये 265 बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तब हम बात कर सकते हैं 25,300 की। कोई बड़े वाले पॉइंट नहीं है, हर हाई लेवल पे है मार्केट, 25,300 का लेवल है। 300 के बाद अगर हम देखें 400 के लेवल पर 1,06,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है बाजार के पास, तो 300 के बाद 400 की तैयारी भले ही बाजार करते हुए नजर आए, लेकिन ऊपर की साइड बाजार के पास थोड़ा सा दम कम नजर आया है। अब यहां पर नीचे की साइड बाजार ने 200 के लेवल पर 2,58,000 की पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लिया गया है, एक तरह से सपोर्ट 25,200 जो कि हम टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग देख चुके हैं। इसके नीचे जाएं तो ठीक मार्केट के पास 25,100 के लेवल पर 1,72,000 का बड़े वाला पुट राइटर बाजार के अंदर जरूर देखने को मिला, लेकिन नीचे 25,000 के लेवल पर 2,44,000 की बड़े वाली पुट राइटिंग भी देखने को मिली है। तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन सा लेवल है? एक तरह से 25,100 भी है, छोटा सा स्कैल्पिंग जोन, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग 25,000 का ही एरिया रहा है, और इसके साथ 24,960 एक टेक्निकल सपोर्ट। तो ये है बड़ा मोटा सपोर्ट जो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया। अब ऐसे में डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या करेंगे? रेशो निकाल के चलेंगे, ये हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है। डाटा नेगेटिव पॉजिटिव मदद करता है, तो ये रेशो क्या निकल के आया, यानी सिंपली तौर पर देखें पुट का टोटल और यहाँ पे होता है कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को हम करेंगे डिवाइड,
और एक रेशो निकल के आएगा, यानी पुट के टोटल से कॉल का टोटल डिवाइड करेंगे और रेशो निकल के आएगा, इसको बोला जाएगा पीसीआर रेशो। ये पीसीआर रेशो डाटा नेगेटिव पॉजिटिव गैप अप गैप डाउन बड़ी मदद करता है। तो ऐसे में पीसीआर रेशो जो निकल के आया 1.25 का रेशो आ रहा है, यानी डाटा अभी भी पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो भाई ध्यान में रखना है कि 25,200 के अबव मार्केट बार बार पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन 200 को ब्रेकडाउन के बाद ही मार्केट के अंदर पीसीआर रेशो भी कमजोर हो जाएगा और वहां से ब्रेकडाउन भी आ जाएगा। फिर अच्छे वाली पुट साइड की स्कैल्पिंग मिलेगी और आपको पूरा अपडेट भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको पूरा सपोर्ट करने की। इसके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड, एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पर इंडिया विक्स घूम रहा है पिछले कुछ दिनों से। यहीं से रिकवरी आई थी बड़ी अच्छे वाली, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट आई इंडिया विक्स के अंदर, अभी यहीं पे सस्टेन किए हुए है। यहीं से तैयारी कर रहा है बाजार की, यहीं से तैयारी करता है तो बाजार फिर से इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए, और इस लेवल को अगर टेस्ट करेगा यानी इंडिया विक्स अपने सपोर्ट जोन पर जब तक घूमता रहेगा एक तरह से खतरे के निशान पर घूमेगा। यानी यहां से इंडिया विक्स की रिकवरी बाजार के लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा खतरे की घंटी बज जाएगी, फिर एक तरह से गिरावट आना तय हो जाता है। यानी यहां पर इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आती है, होता है उल्टा है, बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो यानी इंडिया विक्स के अंदर जब तक दबाव रहेगा मार्केट ऊपर हाई पे हाई लगाता हुआ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, यहां पर पिछले कुछ दिनों से ये बैंक निफ्टी ने ऐसा खतरनाक और गंदा खेल खेला है स्पेशल ऑप्शन बायर के साथ, पूरा का पूरा प्रीमियम डीके कर दिया गया है निफ्टी बैंक ने, क्योंकि साइडवे ट्रेंड थोड़ी सी मोमेंटम दिखाता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी कोई बड़े वाला सेटअप अगर नहीं दे पाया है पिछले कुछ दिनों से देखें तो बैंक निफ्टी वही 50-100 पॉइंट के दायरे में ही घूमता हुआ नजर आया है। एक रेंज बाउंड दायरा बना चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर। ये छोटी छोटी मोमेंटम के साथ ही इतना बड़ा इंडेक्स, ये देखो 2 दिन यहाँ पे लगा दिए, 2 दिन यहाँ पे लगा दिए, 2 दिन यहाँ पे लगा दिए, और आप फिर वही काम शुरू। एक दिन तो जा चुका है, क्या मंडे का दिन भी ऐसे ही जाएगा? इसलिए फिर भी हमें तैयारी जरूर करनी चाहिए बैंक निफ्टी, क्योंकि जब ये फटेगा तो ऐसा भयंकर फटेगा, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे हफ्ते की भरपाई कर देगा जब ये फटेगा। इसकी चाल बड़ी आती है, हजार पॉइंट की चाल देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी की साइड भी देखे तो एक रेंज बाउंड में ही चलता हुआ नजर आया आज के सेशन में, यानी पूरा एक जोन बना के एक साइडवे जोन करीबन 200-250 पॉइंट के दायरे में ही घूमता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। ऐसे में मंडे सेशन के लिए हमारे पास क्या रहने वाला, तो मंडे सेशन में देखें तो ये एक तरह से आज का लो पॉइंट, यहां पर भी बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, और इस बॉक्स पैटर्न से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो सीधे तौर पर मार्केट के अंदर अच्छे वाली स्कैल्पिंग हमें नीचे की साइड मिलती हुई नजर आए और ऊपर की साइड। ये आज का एक साइडवे ट्रेंड बना है बैंक निफ्टी के पास। अब ऊपर की साइड तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा बैंक निफ्टी, बैंकों के अंदर बार बार दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो यानी ऊपर की साइड कितना छोटा लेवल है, सिर्फ 51,600 का लेवल, और 51,500 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग में ऐसी हो टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया, और यहां पर कॉल राइटिंग भी दबा के बनी हुई है। तो इस लेवल से बार बार दबाव, सुबह सुबह ब्रेकडाउन आया, उसके बाद धीरे धीरे फिर कोशिश किया गया, फिर गिरावट आ गई ऊपर के लेवल पे, सुबह के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। तो ऐसे में इस लो को अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये एक तरह से मार्केट के पास ये जोन जो बनेगा ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन बनेगा, और ये स्कैल्पिंग जोन मार्केट में क्या काम आता है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी सीधे तौर पर देखें तो 51,250 आज का लो पॉइंट है, ये है 51,250। अगर 250 से अच्छे वाला ब्रेकडाउन आता है, जैसे एक तरह से ब्रेकडाउन का मतलब है बियर बिग बार कैंडल, बियर बिग बार कैंडल जैसे ऊपर के लेवल से, जैसे इस कैंडल को नोटिस करो, ये बिग बार कैंडल है। अगर यहां से अगर कोई सपोर्ट होता और सपोर्ट से बिग बार, जैसे ये सपोर्ट है, यहां से बिग बार कैंडल आए तो फिर टेस्टिंग ये लेवल होते हैं ऐसे। तो यहां से अगर बिग बार कैंडल आता है, ट्रैप कैंडल नहीं आता है, तो मार्केट के पास रहेगा फिर नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन। पहला लेवल होगा 51,000 की तरफ, 250 पॉइंट की स्कैल्पिंग, उसके नीचे देखिए एक छोटा सा एरिया 50,850। अब ये दो एरिया क्यों बनाए गए हैं, ये कल का रिवर्सल पॉइंट है ठीक 51,000 के लेवल से, और इसके नीचे है 50,850 का एरिया। तो बैंक निफ्टी पूरा नाम अगर देना चाहूं
तो अभी भी ट्रैप है, पूरी तरह से साफ साफ बोल रहा हूं, ट्रैप है। पूरे 5 दिन हो चुके हैं जो बैंक निफ्टी लगातार ट्रैपिंग पे ट्रैपिंग चल रहा है। तो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर इतनी अच्छी वोलेटिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी शांति अगर बैंक निफ्टी में आ रही है ना, तो भयंकर वाला फटेगा। अच्छे वाली कम से कम 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी देता हुआ नजर आए, तो इसलिए तैयारी तो करके चलनी पड़ेगी। तो यानी बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट जोन जो हमारे पास 50,850 का एरिया है ना, ये लेवल अगर यहां से बियर्स बिग बार कैंडल बनता है नीचे की साइड, तो नीचे का सपोर्ट एरिया फिर हमारे पास 50,300 का रहेगा। बैंक निफ्टी में है 500 पॉइंट के एरिया, और यहां पर अगर हम देखें क्लोजिंग दे रहा है 51,300 के लेवल पे, सपोर्ट है ये 51,250 का। तो 250 से ब्रेकडाउन आता है तो पहला टेस्टिंग ये और सेकंड टेस्टिंग ये देखने को मिले बैंक निफ्टी के अंदर। तो ऐसे में हमारे पास नीचे का जो जोन बना है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन ये रहेगा 51,250। आज का लो ब्रेकडाउन हो तो नीचे की साइड हमारे पास एक स्कैल्पिंग जोन पहला 51,000 की तरफ, सेकंड स्कैल्पिंग रहेगा 50,850 की तरफ, और इसके नीचे जाएं तो 50,300 का एरिया एक पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार के साथ। क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें 50,300 को बैंक निफ्टी ने पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया था। ऊपर के लेवल को अगर हम देखें तो ऊपर की साइड जब तक 51,250 के अबव है, पॉजिटिव रिकवरी हम एक रेजिस्टेंस के तौर पर इसको भी छोड़ देते हैं तो इस लेवल तक 51,600 तक का एरिया हमारे पास बैंक निफ्टी में बिल्कुल देखने को मिले अपर साइड रेजिस्टेंस के तौर। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा की तरफ एक बार नजर डाले तो सबसे ज्यादा जिस लेवल पे कॉल राइटिंग होगी वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर की साइड हमारे पास क्या निकल के आया 51,500 के लेवल पर 1,81,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, 400 के लेवल पर 1,05,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर नजर आया है, और 52,000 के लेवल पर देखे तो 1,66,000 की बड़े वाली कॉल राइटिंग बाजार के पास बनती हुई नजर आई है। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक एक लेवल 51,500 और 600 के लेवल पे टेक्निकल लेवल भी बना है। तो ये 500 से 600 का जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है, जिस लेवल पे टेक्निकल लेवल भी आ गया और यहां पर राइटिंग भी बड़ी आती है, तो वो दीवार बन जाती है स्ट्रॉन्ग। इस दीवार को बाहर ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आए, 52,000 की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आएगा। लेकिन इनके बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया और बन गया है, वो आपको टेक्निकल तौर से बात करूं तो 51,870 का एरिया है, जो बैंक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। यानी यहां पर भी थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, तो 51,870 को इग्नोर ना करते हुए यहां पर ऐसे ऐसे लेवल बैंक निफ्टी में बनाए हैं। अब ये छोटे छोटे एरिया आपके सामने कितना पॉइंट मिलेंगे आपको देखो, जितना बड़ा एरिया हो उतने पॉइंट, जितना छोटा एरिया उतने छोटे पॉइंट मिलते हैं। नीचे की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल पर 1,43,000 का पुट राइटिंग बनाया, सपोर्ट जिसकी मैंने बात की थी आपके साथ, वो एक सपोर्ट हमारे पास 51,000 का लेवल। टेक्निकल लेवल कल का रिवर्सल जोन 51,000 और 50,500 के लेवल पर देखे तो करीबन 78,000 का पुट राइटिंग भी बाजार के पास है। तो नीचे 50,500 बिल्कुल बना है जो सपोर्ट करेगा, लेकिन इनके बीच में अगर हम देखें मार्केट के पास सपोर्ट 50,850 एक छोटा सा टेक्निकल लेवल है, 500 एक राइटिंग के अकॉर्डिंग है पुट राइटिंग, और टेक्निकल इसके नीचे 50,300 है। तो 50,300 और 850 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे जिस लेवल पे ये टेक्निकल सपोर्ट बने हैं। लेकिन इन सबके साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे, तो ये रेशो निकल के आएगा, यानी पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल जो इस साइड आया। निफ्टी की पुट कॉल रेशो चेक करना और बैंक निफ्टी की दोनों की अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.88 का आ रहा है, यानी डाटा एक तरह से दबाव के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया है। डाटा से पता चल रहा है और उधर से टेक्निकल में भी कुछ नजर नहीं आया, तो यानी बैंक निफ्टी के अंदर दबाव अभी पूरी तरह से बाजार झेलता हुआ नजर आया है। ऐसे मंडे को भी बाजार दबाव के साथ बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है।